दोस्तों गजब हो गया। रंगे हाथों पकड़े गए बीजेपी और जेडीयू के नेता। एक ही विधानसभा से कटवाए गए 80,000 मुसलमानों के वोट। अब एक्शन में राहुल और तेजस्वी की सेना सड़कों पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या वाकई बिहार में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बावजूद इसके इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग और मोदी सरकार ने गड़बड़ी कर ही दी? आखिर वो कौन से जेडीयू और बीजेपी के नेता हैं जो मुस्लिमों के 80,000 वोट एक ही विधानसभा से कटवाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए? तो क्या अब अदालत उन पर कड़ा प्रहार करेगी? क्या अब, जबकि बिहार एसआईआर की फाइनल जो लिस्ट है चुनाव आयोग के जरिए, उससे पहले आने से पहले जिस किस्म का नया हंगामा शुरू हुआ है, इस पर मोदी और नीतीश भी अदालत में फटकार के मुस्तहिक होंगे? क्या है ये पूरा का पूरा मामला? और ऐसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सेना किस तौर पर सड़कों पर निकल करके अब एक्शन मोड में दिख रही है, विस्तार से आपको दिखाते हैं। दोस्तों सीधे सीधे खबर आपको दिखाते हैं कि 80,000 वोट एक ही विधानसभा से। अब आप सोचिए कि करीब करीब 15 से 20 सीटें आसपास हर चुनाव में ऐसी होती हैं हर राज्य में, जिसमें 50, 30, 15, 100, 500, 700, 1200, 1900 यानी कि 2000 के नीचे 20 से 25 सीटें आमतौर पर मार्जिन से जीत और हार होती है। अगर एक विधानसभा में विरोधी खेमे के 80,000 वोटर के नाम अगर काट दिए जाए, चुनाव तो वहीं खत्म हो गया। और ऐसा हुआ है दोस्तों बिहार का ढाका विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों द रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि बिहार के ढाका निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची से करीब 80,000 मुस्लिम मतदाताओं को हटाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इन 80,000 मुस्लिमों के नाम हटाने के लिए बीजेपी के लेटर हेड पर अपील की गई। बिहार बीजेपी यूनिट ने इन मुस्लिमों के नामों को हटाने के लिए ढाका सीट पर पर्दे के पीछे से एक साजिश और कोशिश की। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह कि उन 80,000 मुस्लिमों को विदेशी नागरिक बताया गया। बिहार की जनता, बिहार के लोग, बिहार के मुसलमान, ढाका है, बिहार में भी एक जगह है दोस्तों, बांग्लादेश का ढाके की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार में ढाका। लेकिन इन लोगों ने, भाजपाइयों ने इस ढाका को तो बांग्लादेशी बता दिया, क्योंकि 80,000 मुस्लिमों को विदेशी बता रहे हैं। ये सभी के सभी भारतीय नागरिक नहीं हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। मगर दोस्तों हैरानी और चौंकाने वाली बात बीजेपी के थथरई। और देखिए कि वहां से मौजूदा विधायक जो हैं राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी पर बीजेपी के विधायक इस ढाका विधानसभा सीट से कहते हैं कि साहब आरजेडी ने 40,000 हिंदुओं के नाम कटवा दिए। अरे साहब, सरकार में आप हो, पुलिस आपकी, चुनाव आयोग आपका, बीएलओ आपका और सारे के सारे लोग आपके, और नाम कटवा दिया आरजेडी ने, वो भी हिंदुओं के। गजब अंदाज है दोस्तों। क्या कहेंगे ऐसी स्थिति में? अब आप बताइए कि ढाका बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का एक सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्र है, जहां बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को हराया। मगर कितने वोटर्स? महज 10,000 वोट के आसपास से ही हरा सकी थी, जबकि कुल 2,08,000 वोट पड़े थे। अब जबकि 80,000 मुस्लिमों के वोट हटवाने का खुलासा हुआ, तो फिर बीजेपी की साजिश की पूरी तरह पोल खुलती दिख रही है। बीजेपी की हालत यह है कि मानो पैरों तले से जमीन खिसक गई हो खुलासा होने के बाद, क्योंकि बीजेपी के मुस्लिमों के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने से तो पूरा का पूरा समीकरण बीजेपी के पक्ष में जा रहा था। दोस्तों अब आपको चौंकाने वाले तथ्य बताते हैं। बिहार के ढाका सीट से इन मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भारत के चुनाव आयोग के जिला अधिकारी और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को औपचारिक तौर पर लिखित आवेदन दिया गया। एक आवेदन ढाका से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम से दिया गया, सोचिए। और दूसरा आवेदन पटना स्थित बीजेपी के राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर दिया गया। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के द्वारा देखे गए और किए गए सर्वे और सर्वेक्षण और जांच में पता चलता है। दोस्तों द रिपोर्टर्स कलेक्टिव कहता है कि
अब ये साबित कर पाए कि ढाका निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं को बड़े पैमाने पर अलग थलग करने और उन्हें सूची से हटाने का एक व्यवस्थित लक्षित प्रयास था। गलत जानकारी देकर मतदाता सूचियों में छेड़खानी और हेरफेर करने का यह प्रयास अपराध वाला है। लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ढाका में बड़े पैमाने पर नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये चौंकाने वाली खबर है। और इससे आगे भी यह खबर निकल कर आई कि बिहार बीजेपी मुख्यालय के लेटर हेड पर सीईओ बिहार को भेजा गया पत्र, इस बारे में भी ढाका के 78,384 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी। लेकिन इस बार कारण अलग था। बीजेपी के लेटर हेड पर दिए गए आवेदन में कहा गया था कि ये सभी 78,384 मुस्लिम मतदाता भारतीय नागरिक है ही नहीं है। मतलब दोस्तों, जो ढाका बिहार का एक निर्वाचन क्षेत्र है विधानसभा का, ये ढाका बांग्लादेश वाला ढाका थोड़ी है। मगर बीजेपी ने सीधे सीधे इस ढाका को बांग्लादेश वाले ढाका से तब्दील करने की कोशिश की और ये कहा कि साहब ये तो देश के नागरिक है ही नहीं। बीजेपी के बिहार मुख्य कार्यालय के लेटर हेड पर लिखे इस पत्र पर बिहार के चुनाव प्रबंधन विभाग के 73 मंडल प्रभारी लोकेश के हस्ताक्षर भी है। 13 शहर में मुजफ्फरपुर और आसपास के जिले शामिल हैं। बिहार के सीईओ को भेजे गए पत्र के बारे में पूछताछ की गई। लोकेश नाम से 78,384 मतदाताओं को भारत का निवासी बताया ही नहीं गया। कहते हैं मैं ढाका, चिरैया, मधुबन विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन मेरी जानकारी में यहां पर ये लोग व्यक्ति है ही नहीं है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है जहां तक नाम हटाने की बात है तो केवल उन लोगों के नाम काटे गए जो देश के नागरिक नहीं। बीजेपी ये कह रही है नेपाल, बांग्लादेश से अवैध रूप से आकर यहां बसने की कोशिश कर रहे हैं। देश के बाकी हिस्सों के नागरिकों का कोई समस्या, कोई मतलब है ही नहीं। मतलब एक ही विधानसभा क्षेत्र में 80,000 विदेशी मुस्लिम आकर के बस गए और मौजूदा वक्त में बीजेपी शासन में गजब है थेथरई की। ये तो सीधे सीधे आंखों में धूल झोंकने वाला झूठ है। दोस्तों, बताया गया कि मसौदा मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने के आखिरी दिन अनुलग्नकों सहित एक और पत्र निर्वाचन अधिकारी यानी कि ERO के पास पहुंचा। ढाका निर्वाचन क्षेत्र के बूथ स्तर पर बीजेपी के एक एजेंट धीरज कुमार के हस्ताक्षर से लिखा गया। धीरज ढाका बीजेपी विधायक के निजी सहायक हैं। इस प्रस्तुतिकरण में कहा गया कि जो लोग जनवरी 2025 तक मतदाता सूची में मौजूद नहीं थे, उन्हें उनके निवास प्रमाण पत्र सहित चुनाव आयोग द्वारा अनिवार्य विभिन्न दस्तावेज प्रमाण पत्र प्रदान किए बिना SIR मसौदा सूची में उनका नाम डाल दिया गया था, जिसे हटाया गया। ढाका निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से 80,000 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए था। दोस्तों, चुनाव आयोग इन मतदाताओं के भाग्य का फैसला कैसे करेगा? ये तो 1 अक्टूबर को ढाका के मतदाताओं की अंतिम सूची जारी होने के बाद स्पष्ट होगा। और ये सब जिस चतुराई और सीक्रेट तरीके से किया गया, जिन लोगों के नाम हटाए गए उन्हें पता तक नहीं लगने दिया कि साहब वो विदेशी नागरिक कहकर उनके नाम हटा दिए गए। आपको बताएं कि शिकायत और संशोधन दर्ज करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी। 19 अगस्त से शुरू होने वाले इस प्रक्रिया के 13 दिन पहले बीजेपी के बूथ स्तरीय एजेंटों यानी कि बेले में से एक मतदाताओं के नाम हटाने की शिकायत दर्ज करने की कवायद शुरू कर दी थी। एक दिन में 10-10। बेले श्री कुमार चौरसिया नाम के शख्स हैं। प्रतिदिन 10 एप्लीकेशन लगा रहे थे हर दिन। दोस्तों, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बीजेपी द्वारा जिला निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, जो जिले के प्रभारी चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, उनके पास दायर की गई सभी याचिकाओं को देखते हैं। जिन लोगों को बीजेपी हटाना चाहती थी वो सभी मुस्लिम थे, जिनके नाम प्रत्येक याचिका पर पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से उसके बेले द्वारा दस्तखत किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि मैं अपने पूरे होश हवास में घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मुझे दी गई मतदाता सूची के भाग के उचित सत्यापन के आधार पर है और मैं झूठी घोषणा करने के लिए जनप्रतिनिधित्व नियम अधिनियम 1950 की धारा 31 के दंडात्मक प्रावधान से भी अवगत हूं। दोस्तों, कानून की धारा 31 से कहती है कि मतदाता सूची में हेराफेरी करने के लिए गलत और झूठे दावे करना दंडनीय अपराध है। बेले ने यह नहीं लिखा कि उनकी पार्टी इन नामों को क्यों हटाना चाहती है। फॉर्म में बेले को कारण बताने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो फिर एक ऐसी स्थिति जहां पर करीब 80,000 एक ही विधानसभा क्षेत्र से
मुस्लिम वोटरों के नाम हटा दिए गए। अब इन तमाम चीज़ों पर खुलासा होने के बाद में इस पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आप क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की कथित मिलीभगत पर? बेबाकी से अपनी राय ज़रूर लिखें। बहुत शुक्रिया।